साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारा यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन में। और आज फिर हम हरियाणा जीके की जो हमारी कड़ी है उसको आगे बढ़ाते हैं। मैं काफ़ी दिन बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ और इन दिनों में मैंने काफ़ी विचार किया, सोचा समझा, हरियाणा जीके को पढ़ा और एक ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश की कि किस तरह से हम हरियाणा जीके को और भी आसान और सॉफ्ट बना सकते हैं। तो मेरा जो अनुभव हुआ, जो मुझे इसका निचोड़ निकला, वो निकला कि हमें जो हरियाणा के हम जीके पढ़ते हैं, हालाँकि है तो वो सारे के सारे जीके 22 के 22 जिलों से ही। तो मुझे ये अनुभव हुआ कि हमें पहले अपनी जितनी जीके हो चुकी है, ठीक है, उसको छोड़ के हमें सबसे पहले जिलेवार परिचय कर लेनी चाहिए। यानी कि 22 के 22 जिलों की जो जीके है उसको हमें कवर कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारी जो बाकी की जीके बचेगी हरियाणा की, वो नामात्र की बचेगी, ठीक है। और जिलेवार परिचय में थोड़े लेंथी करवाऊँगा, बहुत अच्छी तरह से हर एक जिले के हर एक फैक्ट को क्लियर करेंगे, ताकि हमें जो बाकी हमारी जीके बचती है हरियाणा की, उसको पढ़ने में ज़्यादा समय ना लगे और ज़्यादा दिक्कतें ना आए, ठीक है। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ। हालांकि पहले मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट आपको करा चुका हूँ, उस कड़ी में हम करते हैं। हमारा अगला जो डिस्ट्रिक्ट है वो है अम्बाला, ठीक है। अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। अम्बाला डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं स्थापना की बात करूँ तो ये 1 नवंबर 1966 को ही जिला बन गया था। जो हमारे 7 जिले बने थे 1 नवंबर 1966 को, ये उन जिलों में था, ठीक है। और अगर मैं सबसे पहले आज़ादी से पहले इसकी बात करूं तो ये 1847 में इसको अंग्रेजों ने जिला बना दिया गया था, ठीक है। 1847 ईस्वी में इसको जिला बना दिया गया था अम्बाला को अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। इन चीजों को आप नोट करते रहेंगे अपनी कॉपी में छोटी छोटी लाइनों के द्वारा। आगे 1843 में इसमें छावनी की स्थापना हुई, ठीक है। 1843 में इसमें क्या बनी? छावनी। अंग्रेजों ने इसमें छावनी बनाई 1843 को, ठीक है, 1843 ईस्वी में। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, यानी कि 1843 में छावनी बनाई और 47 ईस्वी में 1847 में इसको जिला बना दिया गया, ठीक है। ये इसका पुराना। अगर मैं इससे भी पहले की बात करूं, इस स्थान को अगर महाभारत के समय में देखें तो अंबा, अंबिका, अंबालिका, वो 3 जो जिनका अपहरण भीष्म पितामह ने किया था, हम ये महाभारत वाले सेक्शन में, इतिहास वाले सेक्शन में पढ़ चुके हैं इसको। तो अंबिका के नाम पे अंबाला पड़ा है, ठीक। आगे बात करते हैं कांग्रेस की प्रथम शाखा। हाँ जी, कांग्रेस की प्रथम शाखा 1886 में स्थापित की गई थी अंबाला में। किसमें? 1886 में, ठीक है। कांग्रेस की प्रथम शाखा 1886 ईस्वी में अंबाला में स्थापित की गई। और किसने की? राय बहादुर मुरलीधर जी ने। किसने? राय बहादुर मुरलीधर ने कांग्रेस की प्रथम शाखा की स्थापना की हरियाणा में, और कहाँ की थी? अंबाला में, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूँ तो 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा में अंबाला से हुई और सबसे सक्रिय जिला यही था। क्यों था? क्योंकि यहाँ पे कैंट था, छावनी थी, छावनी को ही कैंट बोलते हैं। और वहाँ के जो हमारे फौजी भाई थे उस वक्त के, उन्होंने विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। क्योंकि अब सभी जानते हैं कि ये शुरू में तो सैनिक विद्रोह ही था। 1857 की जो क्रांति थी, शुरू में ये सैनिक विद्रोह ही था और यहाँ पे अंबाला में खूब इसका विरोध हुआ, खूब इसका प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं अंबाला के उपनामों की, उसको बाद में करते हैं, पहले कर लेते हैं व्यक्तित्व। हर एक जिले के जो व्यक्तित्व हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि मैं व्यक्तित्व 5-6 व्यक्तियों की बात करूंगा हर एक जिले से, उनको बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा के रखना है, उनसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हाँ जी, ओमपुरी फिल्म अभिनेता है, आप सभी जानते हैं, ज्यादातर विलेन का काम रोल निभाते हैं फिल्मों में। ओमपुरी अंबाला से हैं। जूही चावला एक एक्ट्रेस है, समझ रहे हो ना? जूही चावला, आप सभी जानते हैं जूही चावला को, ये भी अंबाला से। और विशंभर नाथ कौशिक लेखक है हमारे, जो विशंभर नाथ कौशिक, ये भी अंबाला से थे। विशंभर नाथ कौशिक की कई रचनाएं आपने याद रखनी है। सबसे पहले इसकी एक रचना याद रखनी है आपने, चांद पत्रिका। ये एक मासिक पत्रिका थी। चांद कौन सी थी? मासिक पत्रिका। मासिक पत्रिका, इसमें क्या था? चांद पत्रिका में
जो 1857 की क्रांति में जिन लोगों को, जिन शहीदों को फांसी हुई है उसके बारे में लिखा गया था। ठीक है। और अगर मैं इनकी रचना की बात करूं तो इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में आएगा ताई, रक्षाबंधन। आप इनको लिखते रहेंगे, ताई, रक्षाबंधन, ये इसकी प्रमुख रचनाएं हैं विशंबरनाथ कौशिक जी की। ठीक है। बाकी मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको पहली क्लास में करवा रखा है, हालांकि उस टाइम कैमरे की क्वालिटी थोड़ी मतलब डाउन थी, लेकिन फिर भी मैंने इनको ट्रिक के माध्यम से करा रखा है। बहुत सारी रचनाएं, एक एक की 5-5, 6-6 रचनाएं, उनको हम ट्रिक के माध्यम से ही याद रख सकते हैं। ठीक है। ये विशंबरनाथ कौशिक के बारे में है, ये भी अम्बाला से थे। आगे परिणीति चोपड़ा भी अभिनेत्री हैं, आप सभी जानते हैं। ठीक है। प्रियंका चोपड़ा की कजन। जोहराबाई, ये प्रथम गजल गायिका थी। प्रथम तो नहीं कहेंगे हम, ये गजल गायिका थी। जोहराबाई कौन थी? गजल गायिका। ठीक है। और इन्होंने 13 साल की उम्र में, 13 वर्ष की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो पे गाना गाया था। ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो पर गाना गाया। और फिर एक फिल्म आई थी डाकू की लड़की, उसमें भी इन्होंने अपना गाना गाया था। ठीक है। ये थी जोहराबाई के बारे में बात। आगे बात करता हूं मैं लाला दूलीचंद। लाला दूलीचंद जो थे, ये स्वतंत्रता सेनानी थे और इसकी 3 बेटियां थी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन 3 बेटियों का नाम क्या था? उनका नाम था यशोदा, विद्यावती और जमुना। कहां पे लिखूं? यहां पर लिख देता हूं, यशोदा, विद्यावती और जमुना। ये 3 बच्चियां थी, 3 बेटियां थी किनकी? लाला दूलीचंद की। और ये लाला दूलीचंद भी अम्बाला से थे, तो स्वाभाविक है कि इसकी बेटियों भी, अगर आपसे पूछे कि यशोदा, विद्यावती या जमुना, इनमें से जो फ्रीडम फाइटर थी वो कहाँ की थी? तो अम्बाला की थी। ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं, इसमें आप बोर नहीं होंगे, व्यक्तिगत परिचय ही जिलेवार परिचय में सबसे महत्वपूर्ण है, इनको ही आपने ज्यादातर याद रखना है। आगे सुषमा स्वराज। हाँ जी, सुषमा स्वराज को तो आप सभी जानते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। ये प्रथम महिला थी जो जिन्होंने विदेशी मंत्रालय संभाला है, यानी कि भारत की प्रथम महिला थी जो विदेश मंत्री रही हैं। ठीक है। 2016 में ये एमपी थी, एमपी से ही थी शायद, मध्य प्रदेश से। ठीक है। आगे बात करते हैं सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी भी सुषमा स्वराज, हाँ, सुषमा स्वराज जो बस स्टैंड है, बस डिपो है अम्बाला का, सबसे पहले तो आप ये बात लिखेंगे कि 1950 में हरियाणा में सबसे पहले बस डिपो जो स्थापित किया गया वो अम्बाला में किया गया। ठीक है। प्रथम बस डिपो, हाँ जी लिखेंगे, प्रथम हरियाणा में प्रथम बस डिपो कहाँ स्थापित किया गया? प्रथम बस डिपो स्थापित किया गया कहाँ? अम्बाला में। ठीक है। अब इसका नाम क्या रख दिया गया है? अब इसका नाम रख दिया गया है सुषमा स्वराज बस अड्डा। ठीक है, आप समझ गए, यानी कि हरियाणा में प्रथम बस डिपो कहाँ स्थापित किया गया? अम्बाला में। ठीक है, 1950 में। ठीक है। और अब इसका क्या नाम बदल दिया गया है, रख दिया गया है सुषमा स्वराज बस अड्डा। यानी कि ये प्रश्न में अगर आपसे पूछा जाए कि सुषमा स्वराज बस अड्डा कहाँ है, तो वो कहाँ पे है? अम्बाला में है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। हाँ जी, सुचेता कृपलानी। ये सुचेता कृपलानी की खासियत ये थी कि ये हरियाणा, पूरे भारत में प्रथम महिला सीएम थी किसी भी स्टेट की। और वो किस स्टेट की सीएम थी? यूपी की। यानी कि हमारे जितने भी स्टेट हैं उनमें पहली महिला जो मुख्यमंत्री बनी वो सुचेता कृपलानी थी, और वो यूपी से बनी थी। कहां से? यूपी से बनी थी, उत्तर प्रदेश से सीएम, प्रथम सीएम बनी थी। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं हालांकि इसमें भीड़ की थोड़ी समस्या है, लेकिन फिर भी जो मैं बोल रहा हूं उनको समझ के आप लिख लीजिएगा, अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा। हाँ जी, आगे कोई है? हाँ, सुनीता जैन। लेखिका है सुनीता जैन। इन्होंने 2004 में पद्मश्री भी मिल चुका है इनको, 2004 में पद्मश्री। ठीक है, उनकी बहुत
कई प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में मैं आपको बता दूं क्या क्या है। यहाँ कब मिलोगी कविता, पहली इनकी जो प्रमुख रचना जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, कब मिलोगी कविता। दूसरा, बारिश में दिल्ली में। तीसरी है इनकी हुई सांझ की बेर, हुई सांझ की बेर, ठीक है। बेर का मतलब समय होता है। हुई कब मिलोगी कविता, बारिश में दिल्ली में, हुई सांझ की बेर, और एक है पगली लड़की, पगली लड़की। ये इसकी प्रमुख रचनाएं हैं सुनीता जैन की, ठीक है। तो इसके साथ हमारा जो व्यक्तित्व है, यही प्रमुख व्यक्ति थे अम्बाला में जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये हमारा यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब आगे बात करते हैं कि राज्य का प्रथम डाकघर भी अम्बाला में स्थापित किया गया था, ठीक है। हरियाणा राज्य का प्रथम जो डाकघर है वो कहाँ स्थापित किया गया था, अम्बाला में। और प्रथम डाक टिकट भी अम्बाला से ही संचालित की गई थी, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य है ये भी। आगे अगर हम धार्मिक संस्थानों की बात करते हैं, धार्मिक संस्थानों की बात करते हैं तो नौगजा पीर की मजार, यहाँ ये काफी फेमस मजार है नौगजा पीर की मजार। और ये नौगजा पीर जो थे ये एक मुस्लिम संत थे और इराक के निवासी थे। ये बाद में यहाँ भारत में आए और भारत में हरियाणा में ही इन्होंने रहने का निश्चय किया। ये शाहबाद से ऊपर अम्बाला के पास रहते थे और ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो लंबाई थी वो वाकई में 9 मीटर थी, लेकिन 9 गज थी, यानी कि 27-28 फुट के लगभग वो लंबे थे। ऐसा हालांकि पॉजिटिव मतलब संभव तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जब ये श्रुतियां हैं ऐसा माना जाता है। और इनकी खास बात ये है कि ये मतलब जो रोड एक्सीडेंट होते हैं ना, रोड एक्सीडेंट उनको बचाते हैं, यानी कि रोड एक्सीडेंटों को टालते हैं। यानी कि जिसके भाग्य में रोड एक्सीडेंट लिख रखा है उसको ये टाल देते हैं, ऐसा कहा जाता है। और रोड सेफ्टी को मद्देनजर रख के ही अनुयायी इस पे जाते हैं, बाकी और कष्ट भी ये दूर करते हैं। और इसकी जब मनोकामना पूरी हो जाती है, पूरी होने के लिए लोग इस पे दीवार घड़ियां चढ़ाते हैं, ठीक है। और दीवार घड़ी इतनी चढ़ाई जाती हैं कि उनको बेचना पड़ता है। इसकी जो व्यवस्था का संचालन करता है वो रेड क्रॉस सोसाइटी करती है। कौन करती है? रेड क्रॉस, रेड क्रॉस सोसाइटी इसका संचालन की व्यवस्था का देख रेख करती है। और वही उन घड़ियों को ले जाती है, बेच देती है उन घड़ियों को। उससे फिर उनका जो वहाँ पे सदस्य है उनका वेतन वूतन वगैरह की व्यवस्था करती है। ये नौगजा पीर की मजार के बारे में कुछ बातें थी, ठीक है। यहाँ पे एक पुराना शिव मंदिर भी है इसके पास, और इसकी जो मजार है वो वाकई में बहुत लंबी है, यानी कि 27 फुट की ही बना रखी है। हाँ जी। आगे है सेंट पॉल गिरजाघर। सेंट पॉल गिरजाघर के बारे में ये अम्बाला में है। इसके बारे में अपने याद रखना है कि 1971 में जो भारत पाक का युद्ध हुआ था उसमें सबसे ज्यादा अगर क्षतिग्रस्त कोई इमारत हुई थी हरियाणा में तो वो यही था, सेंट पॉल गिरजाघर, ठीक है। इसके बाद ये मैंने पहले इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि आपका समय बच जाए। अगर मैं साथ साथ लिखूंगा तो उसमें समय लगेगा, हालांकि उससे जगह भी मिलेगी हमें, लेकिन आज यहाँ भीड़ का थोड़ा है, जगह कम है, इसलिए एडजस्ट करके लिख लेते हैं कहीं। आगे है शीशगंज गुरुद्वारा भी अम्बाला में है, और गुरुद्वारा मंजी साहिब भी अम्बाला में है। गुरुद्वारा मंजी साहिब बहुत एक मंजी का मतलब होता है एक संस्था होती है सिखों की, गुरुद्वारे से संबंधित होती है। तो ये कई है, लेकिन प्रमुख इसका मंजी साहिब जो गुरुद्वारा है वो अम्बाला में है, कैथल में भी है, कईयों में है, रोहतक में भी है। तो वो मैंने इसलिए नहीं लिखा, लेकिन उसको भी अब लिख लेंगे कि गुरुद्वारा मंजी साहिब भी अम्बाला में है। और आगे है गुरुद्वारा लखनौर साहिब, गुरुद्वारा लखनौर साहिब, गुरुद्वारा लखनौर साहिब इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि सिखों के आप सभी जानते हैं 10वें गुरु थे, हालांकि उनको जगत गुरु का दर्जा मिल चुका है, तो लोग कहते हैं, वैसे कोई वो नहीं। तो जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनकी जो माता है उनकी माता का जन्म स्थान यही बताया जाता है कि गुरुद्वारा लखनौर साहिब उनके जन्म स्थान से संबंधित है, यानी कि 10वें गुरु की माता के जन्म से संबंधित है, ठीक है।
आगे त्रिलोकपुर तब जाते हैं। त्रिलोकपुर मेला भरता है शारदा देवी का। शारदा देवी का यहाँ पे बहुत बड़ा मेला भरता है। शारदा देवी का यहाँ पे मंदिर भी है, ठीक है, त्रिलोकपुर में। आगे अम्बा मंदिर भी है। अम्बा भवानी माता का नाम ही है। भवानी मंदिर भी कहाँ है? अम्बाला में है। इनको आप याद कर लेंगे, लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी बात करते करते ये याद भी हो चुके होंगे आपको। आगे अब बात करते हैं उद्योगों की। अगर मैं उद्योगों की बात करूं उद्योगों में जो हाथ से निर्मित दरियां होती हैं, दरी बनाते हैं ना, उनमें ये फेमस है। हस्त निर्मित दरियां, ठीक है। और ये बाकी है यहाँ पे सिलाई उद्योग, ठीक है। और हस्त निर्मित दरिया यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। उद्योग तो आप सभी जानते हैं कि इसको क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक नगरी भी कहा जाता है। तो वैज्ञानिक उपकरण उद्योग भी यहाँ पे है। वैज्ञानिक उपकरण उद्योग, ठीक है। वैज्ञानिक उपकरण उद्योग यहाँ पे बहुत फला फूला है। और आप सभी जानते हैं चंद्रयान जो है उनके उपकरण, उसके कई पुर्जे भी अम्बाला से जाते हैं, थोड़ी सी फरीदाबाद से भी जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऊषा सिलाई की जो मशीन है, आप देखना कभी ध्यान नहीं दिया होगा, जो हमारी मशीनें हैं, अपनी माँ बहन जो मशीनें रखती हैं सिलती हैं, उस पर ऊषा लिखा मिलता है। यानी कि अधिकतर जो हरियाणा में मशीनें हैं वो ऊषा कंपनी की है। और वो जो ये ऊषा कंपनी है ये भी अम्बाला में है, ठीक है। हाँ जी, बस ये उपकरण आपने, ये आपके उद्योग अपने याद रखने, सिलाई मशीन, हस्त निर्मित दरियां, वैज्ञानिक उपकरण, ठीक है। बस ये उद्योग इसमें बहुत फला फूला है, वैज्ञानिक उपकरणों वाला, ठीक है। आगे विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करता हूं तो हरियाणा का प्रथम निजी विश्वविद्यालय कौन सा है आप जानते हैं? महर्षि मार्कंडेश्वर। कौन सा है? महर्षि मार्कंडेश्वर जो विश्वविद्यालय है वो हरियाणा का प्रथम निजी विश्वविद्यालय भी है। और ये अम्बाला में है। ये कहाँ पे है? अम्बाला में। अम्बाला यानी कि मुलाना में। कहाँ पे है? मुलाना में, ठीक है। आप याद रखेंगे मुलाना माला में ही है। और कॉलेज यहाँ पे इम्पोर्टेंट कॉलेज हो जाता है। अगर कोई आपसे पूछे डीएवी कॉलेज लाहौर कहाँ है हरियाणा जीके के संदर्भ में, तो वो अम्बाला में है। कई बच्चे इसका लाहौर उत्तर लेके आते हैं, DAV, ठीक है, लाहौर कॉलेज कहाँ है? अम्बाला में, ठीक है। कहाँ पे है? अम्बाला में। इसको आप याद रखेंगे, DAV लाहौर कॉलेज कहाँ पे है? अम्बाला में, ठीक है। DAV ये दयानंद वाला है। दयानंद ने ही मतलब कि ये स्कूल बनाने स्टार्ट किए थे। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, ठीक है। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। DAV स्कूल की भी यही फॉर्म होती है, ठीक है। हाँ जी। आगे बात करता हूं मैं राज्य का प्रथम बस डिपो हमने पढ़ लिया। हाँ, इसमें सबसे ज्यादा पक्की सड़कें हैं। पक्की सड़कें सबसे अधिक घनत्व, सबसे अधिक घनत्व है पक्की सड़कों का किस जिले में है? अम्बाला में। यानी कि सबसे ज्यादा पक्की सड़कें कहाँ पे है? अम्बाला में। पर्यटक स्थल की मैं बात करता हूं तो किंगफिशर आप लिखेंगे। किंगफिशर पर्यटक स्थल अम्बाला में है, याद रखेंगे। पर्यटक स्थलों से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। पर्यटक स्थल किंगफिशर, ठीक है। और नदियां रह जाती हैं। नदी यहाँ पे मैं एक बात करता हूँ, मारकंडा व टांगरी। मारकंडा व टांगरी प्रमुख नदियां हैं, अम्बाला से होकर गुजरती हैं। और मारकंडा में आप सभी जानते हैं सोना मिलता है। और वो कहाँ मिलता है? हरियाणा में एकमात्र एक ही स्थान है जहां सोना मिलता है, वो है नारायणगढ़। ठीक है, नारायणगढ़ ये अम्बाला में है। यहाँ जो मारकंडा है उसमें से सोना मिलता है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। बाकी आप
आपको पता है कि हमारे जो महात्मा गांधी थे उनकी हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे द्वारा 1948 में, और तो उनको जेल में बंद कर दिया था अम्बाला में। और 1949 में जब गोडसे को फांसी हुई, वो फांसी भी अम्बाला में ही हुई थी, अम्बाला की जेल में, जो अंग्रेजों ने जेल बना रखी थी। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके उपनामों की। अम्बाला को और क्या क्या कहा जाता है, ठीक है। 1857 की क्रांति, हाँ, जो 1857 की क्रांति में जो शहीद हुए, उन शहीदों की याद में अम्बाला में एक स्मारक बनाना शुरू हो चुका है या बन चुका है। उसका नाम है फ्रोजन टियर शहीद स्मारक। कहाँ पे है? अम्बाला में। फ्रोजन टियर शहीद स्मारक अगर आपसे कोई पूछे तो वो कहाँ पे है? अम्बाला में है। ये हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो शहीद हो चुके थे, उनकी याद में बनाया गया है। ठीक है। अम्बाला का उपनाम की अगर मैं बात करूं तो इसको मिक्सी सिटी भी कहा जाता है, मिक्सी सिटी। ठीक है दोस्तों। दूसरा, इसको वैज्ञानिक नगरी भी कहा जाता है, मिक्सी सिटी वैज्ञानिक नगरी। तीसरा, इसको उपकरणों का शहर भी कहा जाता है, उपकरणों का शहर, उपकरणों का शहर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये इसके प्रमुख नाम थे अम्बाला के बारे में। तो यहाँ हमारा अम्बाला के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त करनी थी वो प्राप्त कर चुके हैं, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और मैं पूरी मेहनत करके आता हूँ, मेहनत के साथ पढ़ता हूँ, और वो चीज़ें प्रीवियस ईयर्स में ज़्यादा पढ़ता हूँ कि ताकि कोई भी एक भी फैक्ट ऐसा ना छूटे जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ हो। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।